बल्कि आपके दिल की कुर्बानियों को चाहता है। हालेलुया। तू बादशाह है, तू बादशाह है, आसमां की वसअतों का तू बादशाह है, रूहों की मामूरी का तू बादशाह है, पाक हज़ूरी तेरी तू बादशाह है। यीशु जी तुझे सजदा करते हैं, यीशु जी तुझे सजदा करते हैं। तू बादशाह है, तू बादशाह है। मेरे दर्द का दरबार यीशु तू है, मेरी शिफा मेरा शाफी यीशु तू है, मेरे दर्द का दरबार यीशु तू है, मेरी शिफा मेरा शाफी यीशु तू है। तेरी कफाला तूने मुझको बचाया, अपनी हयाती का रास्ता दिखाया। यीशु जी तुझे सजदा करते हैं, यीशु जी तुझे सजदा करते हैं। तू बादशाह है, तू बादशाह है। अपने खून से दीप जलाया यीशु तूने, नगरी नगरी प्यार जलाया यीशु तूने, अपने खून से दीप जलाया यीशु तूने, नगरी नगरी प्यार जलाया यीशु तूने। रोशन हुए तुझी से समाने, बख्शे हमें पाक रूह के खजाने। यीशु जी तुझे सजदा करते हैं, यीशु जी तुझे सजदा करते हैं। तू बादशाह है, तू बादशाह है। आग से यीशु मुझे पाक किया, धोखे जिंदगी मैंने मेरा मन साफ किया। रूह की आग से यीशु मुझे पाक किया, धोखे मन की मैंने मेरा मन साफ किया। तारीकियों से मुझको निकाला, यीशु किया मुझे प्यार निराला। यीशु जी तुझे सजदा करते हैं, यीशु जी तुझे सजदा करते हैं। तू बादशाह है, तू बादशाह है, आसमां की वसअतों का तू बादशाह है, रूह की मामूरी का तू बादशाह है, पाक हज़ूरी तेरी तू बादशाह है। यीशु जी तुझे सजदा करते हैं, यीशु जी तुझे सजदा करते हैं। तू बादशाह है, तू बादशाह है, तू बादशाह है, तू बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। उस जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां जो बादशाहों का बादशाह है, और वो बादशाह आपकी जिंदगियों में चलाने और बड़े बड़े काम करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सानू मौत दी नहीं रति परवाह, यीशु रहना है हमेशा साडे नाल, यहोवा साडे नाल नाल है, 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 नाल
हालेलुया हालेलुया। हम खुदावन के नाम को किसी तरह इज्जत और जलाल देंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, खुदावन की हजूरी को, उसकी मामूरी को महसूस करेंगे। हालेलुया। और दुआ में रहनुमाई बेटी आरज़ू करेगी। कदूस 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 बरबर के मालिक, पूरी कायनात के बादशाह, पाक यहोवा मेहरबान खुदा, आसमान तक ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है। तेरे पाँव तले की चौकी पे तुझे सजदा करते हैं, तेरे सुंदर पाँव को छूते हैं। जिंदा यीशु नासरी, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारी ज़िंदगी में ये वक्त, ये मौका बख्शा ताकि हम तेरे हजूर में आए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। जिंदा यीशु नासरी, इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ होना, रहनुमाई करना है खुदा बाप। गीतों में खुदा बाप तू हमारे साथ होना है खुदा बाप, गले होंठों को छूना। जिंदा यीशु नासरी, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप। तेरा वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हों, मैं वहाँ मौजूद हूँ। हमारा ईमान है कि तू यहाँ मौजूद है। तेरी मौजूदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिंदा यीशु नासरी, जो मांगा बड़े ईमान से पारिया मांगती तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उठाएंगे अपने सिरों को, हम सब अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। इबादत में आगे बढ़ती और इसी तरह संडे स्कूल के बच्चों ने जो है वो वर्सेस रेडी की हुई है। हम बच्चों के साथ मिलकर कलाम मुकद्दस को सुनेंगे। जिंदा और बबड़ी का नाम है आप सब सलाम। रोमन 10 चैप्टर verse 17. So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Amen. बस ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से होता है। हालेलुया। जोरदार तालियां। आओ आजो आओ तबे मसीह में सबको सलाम। Psalms 31 verse 24. Be strong and let 4 be star 3 4. Preach all you for you faith to for the Lord. हालेलुया। बेटी के लिए जोरदार तालियां। ज़बूर 36 उसके 24वां बाब एस वो सब लोगों जो खुदावंद पर आस रखते हो दलेर और मजबूत बनो। हालेलुया। जोरदार तालियां। मेरे अजीज़ों बच्चों को अप्रिशिएट किया करें। बैठने वालों को लगता है कि यहाँ पर खड़े होकर बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब इंसान यहाँ पर खड़ा होता है ना, और जो यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा था उसी को पता होता है कि कितना मुश्किल होता है यहाँ पर खड़े होकर बोलना। आप यहाँ पर ग्रेजुएट बंदा खड़ा करते हैं, यहाँ पर आप मास्टर्स जो है पढ़ा हुआ बंदा खड़ा करते हैं, लेकिन यहाँ पर बोलना बहुत मुश्किल है। वही बोल सकता है जिसके अंदर खुदा का रूह होता है, वही बोल सकता है जिसे खुदा दलेरी देता है। हालेलुया। तो इन बच्चों के लिए
जाहिर होता है। इबादत में आगे बढ़ते हुए एडर साहब के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। हालेलुया। इसी यीशु में साहब की सलामती हो। देखो आने वाला है, देखो आने वाला है, हर एक काम का बदला देने, तालियों के साथ। हर एक काम का बदला देने, देखो आने वाला है, देखो आने वाला है। पग भरे के खून से धोले, मूर्ख अपना जामा दूं, उसके रोज अजीम से पहले मांग ले उसका नाम दूं। पग भरे के खून से धोले, मूर्ख अपना जामा दूं, उसके रोज अजीम से पहले मांग ले उसका नाम दूं। तेरा सब कुछ जाहिर करने, तेरा सब कुछ जाहिर करने, देखो आने वाला है, देखो आने वाला है। तुझ पे जीवन का दरवाजा हो न जाए बंद कहीं, रूह के तेल से भर ले मन को, सोने का ये वक्त नहीं। तुझ पे जीवन का दरवाजा हो न जाए बंद कहीं, रूह के तेल से भर ले मन को, सोने का ये वक्त नहीं। अपने लोगों को ले जाने, अपने लोगों को ले जाने, देखो आने वाला है, देखो आने वाला है। तेरे दिल में अपनी शादी कायम करना चाहे वो, तुझको प्यारे जीवन जल से दायम भरना चाहे वो। तेरे दिल में अपनी शादी कायम करना चाहे वो, तुझको प्यारे जीवन जल से दायम भरना चाहे वो। अपने खून खरीद लेने, अपने खून खरीद लेने, देखो आने वाला है, देखो आने वाला है। हर एक काम का बदला देने, हर एक काम का बदला देने, देखो आने वाला है, देखो आने वाला है, देखो आने वाला है। हालेलुया। अंकल के लिए जोरदार तालियां। इसी मसा में हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुद को कलाम मुकद्दस के लिए तैयार करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और अपनी जिंदगियों के लिए कलाम मुकद्दस को मांगेंगे। कोई जुबान खामोश ना रहे।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मिठे तेरे नाम दिया गला, मिठे तेरे नाम दिया गला। हालेलुया। मिठे तेरे नाम दिया गला, सची जान पा देंदिया। तेरे गला दिया गला, सची जान पा देंदिया। सब कहेंगे तेरे गला दिया गला, सची जान पा देंदिया। मिठे तेरे नाम दिया गला, 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 सची जान पा देनिया। तेरे कलाम दिया गला, सची जान पा देनिया। ऐसी थोड़ी जिंदगी कुछ दिन दारा में, हम जितना मर्जी जी ले, हमें मरना है, लेकिन जब हम खुदावन में मरते हैं तो मरते नहीं बल्कि जी उठते हैं उसके नाम के वसीला से। चलिया थे दिन बदना रात में चलिया, थे दिन बदना सदा दे आराम दिया गला, 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 सची जान पा देनिया। तेरे कलाम दिया गला, सची जान पा देनिया। दुखा दी तू पैर चलो आन के जरा दिए, दुखा दी तू पैर चलो आन के जरा दिए। अदन दे बाग दी सवेर यारा दिए, अदन दे बाग दी सवेर यारा दिए। ठंडी ठंडी शाम दिया गला, 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 सची जान पा देनिया। तेरे कलाम दिया गला, सची जान पा देनिया। मिठे तेरे नाम दिया गला, 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 सची जान पा देनिया। तेरे कलाम दिया गला, सची जान पा देनिया, सची जान पा देनिया, सची जान पा देनिया। हालेलुया। सब बहुत कर दुआ करेंगे, कलाम की दुआ एहतरानी के साथ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आज सब सर झुक रहे, सब आंखें बंद हो गए, सब अपनी होंठों को खोलेंगे और खुदावंद पाक खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे उसके तख्त के लिए, उसके आ जाने के लिए, उसकी हजूरी के लिए,
उसका शुक्र अदा करना शुरू करें, क्योंकि कहा खुदा का वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं मौजूद होगा। तो खुदावंद पाक खुदा यहाँ पे मौजूद है, उसकी मौजूदगी को महसूस करना शुरू करें और अपने हिस्से का आज खुदा से कलाम मांगना शुरू करें। आज अपने दिलों को खोलें, अपने दिलों की ज़मीन को नरम करें। कहें खुदावंद पाक खुदा, आज का जब तेरा कलाम खोला जाए, पढ़ा जाए, सुनाया जाए, तो मेहरबान खुदावंदा मेरी रूह जान के लिए हो, मेरे बदन के लिए हो। आज का तेरा कलाम मेरी पालिश करे, आज का तेरा कलाम मेरी कांट और छांट करे। ऐ मेरे जिंदा खुदा, आज के तेरे कलाम के वसीला से मैं सैर हो जाऊं। आज के तेरे कलाम के वसीला से मेरी परेशानियां जाती रहें, मेरे दुख जाते रहें। आज मैं तेरे कलाम के वसीला से और ज़्यादा तेरे करीब आने वाली बनूं, मैं तेरे करीब आने वाला बनूं। कहना शुरू करें, अपने होठों को खोलें, मांगना शुरू करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपना खूब गला फाड़ तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। तो आज अपने मुंह को खोलें, खुदा से मांगना शुरू करें। खुदा यहाँ पे मौजूद है, आपको देने के लिए आया हुआ है। आज यहाँ से अपनी झोलियों को भर के लेके जाइएगा। जब आप रूह और सच्चाई से खुदा से कलाम मांगेंगे तो आप अपने आप को खुदा के ताबे कर देंगे, अपनी खुदी का इनकार करेंगे तो खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर गहरा काम करेगा। वो आपको गहराई में ले जाएगा, वो आपको रूह के दरिया में डिप कर लेगा। आज आप खुदा के रूह से यहाँ से भरना चाहते हैं तो कहना शुरू करें कि खुदा पाक रूह जी, आज जब तेरा कलाम खुले तो मैं तेरे रूह से मामूर हो जाऊं, मैं तेरे रूह में और बढ़ती चली जाऊं, मैं तेरे रफ़्तार में बढ़ता चला जाऊं, मैं तेरी कुर्बत में बढ़ता चला जाऊं। कहना शुरू करें, ऐ खुदा बाप जी, आज जब तेरा कलाम तेरा बंदा खोले, पढ़े, सुनाए तो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि वो तेरी मर्जी से हो। यसु नासरी मेरे जिंदा खुदा, तेरे बंदा को, बादशाह खुरम साहब को मैं तेरे पाक मजबा पर लेकर आती हूँ, तेरे सुंदर कदमों में लाती हूँ, तेरे बरे के खून में छुपा देती हूँ, तेरी निगाहबानी, तेरी हिफाजत में, तेरी पनाह में दे देती हूँ। उसके गले का जुमा लेना, उसके होंठों का जुमा लेना, तो अपने बंदा के गले को छूना, उसकी आवाज़ बन जाना। जब तेरा बंदा यहाँ पे बोले तो वो नहीं बल्कि तेरा पाक उसमें समा जाए। यसु के नाम से मेहरबान खुदावन वो शेरों की तरह गज्जे। मेहरबान खुदावंदा, हर तरह की गले का फैक्शन तेरे यस्सु नाम से जाता रहे। तेरा लहू मांगती तेरे बेटे के गले के अंदर, प्यारे खुदावंदों के खुदा जलाल के बादशाह, तो अपने बेटे को छूना, उसकी फैमिली को प्यारे खुदा छूना और बरकत पर बरकत देना। आज के तेरे कलाम के वसीला से हम सब बरकत को हासिल कर जाएं। मांग कर पा लेते तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कितने सारे जो कलाम मुकद्दस को सीखने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आपकी जोरदार तालियों में कलाम मुकद्दस को खुदावंद के बंदा मास्टर खुरम को वेलकम करते हैं। तशरीफ रखिए, बैठिए। हालेलुया। 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 कितने जब के लिए तैयार है। हालेलुया। खुदा का कलाम जिंदा है। खुदा का कलाम जिंदा है। बोलिए, खुदा का कलाम जिंदा है। आगे जगह काफी है, बच्चों को थोड़ा सा आगे करें, इस जगह पर बैठे, आगे आगे हो जरा। मेरे पिछले मैसेजेस जो हैं वो आपने सुने। क्या था टॉपिक? जी, क्या टॉपिक था? हाँ जी, बोलेंगे, क्या टॉपिक था जी? चलो, आसमान की बात सही। हालेलुया। हालेलुया। किसकी बात सही? किसकी बात सही? मिलकर बोलेंगे। हालेलुया। आसमान की बादशाही। और आज
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आसमान की बादशाही, आज थर्ड मैसेज है, लास्ट मैसेज है। आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही की बरकत, रूहानी बरकत। कौन सी बरकत? कौन सी बरकत? रूहानी बरकत। हम जिस्मानी बरकत के लिए बड़ी दुआएं करते हैं। सुनिएगा, हम जिस्मानी बरकत के लिए बड़ी दुआएं करते हैं। खुदावंद मेरे पास ये नहीं है, खुदावंद मुझे ये मिल जाए। खुदावंद मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास औलाद नहीं है, मुझे मिल जाए। मेरे पास घर नहीं है, मुझे मिल जाए। मेरे पास फलां नहीं है, ये भी मुझे मिल जाए। ये जो इसके पास है ये बड़ा अच्छा है, ये भी मुझे मिल जाए। ये जिस्मानी बरकत है। कभी हम एफर्ट नहीं करते कि रूहानी बरकत क्या है। जब हम आसमान की बादशाही में शामिल होते हैं, जब हम खुदा की बादशाही में शामिल होते हैं, तो वो बरकत हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग जानते हैं रूहानी बरकत को, बहुत सारे लोग नहीं जानते। आज हम सीखेंगे कि कौन कौन सी रूहानी बरकत है जो हमें खुदा की बादशाही से मिलती है, जो आसमानी मुकामों से। आसमान पर कौन बैठे? आसमान पर कौन बैठे? बताइए, बोलिए, आसमान पर कौन बैठे? मैं तो थक गए ने सारे। भैन ने सही किया है, मौसम में जितना सारे थक जाते हैं। मेरा भी गला खराब है, फ्लू है, लेकिन जब हम खुदावंद के हुजूर में है तो हम उस आयत को याद करते हैं कि तू सारे दिल, कितने दिल? सारे दिल और सारी अकल से क्या कर? खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। शायरी इस तरफ खड़े। तो ये जो मोहब्बत है, ये जो प्यार है, ये कैसे जाहिर होगा? मिसाल के तौर पे, चलो मिसाल दे रहे हैं जी। अमूस भाई की कोई खुशी है, तो जिन्हें अजीज ने जेड़े मूस भाई ना प्यार करते हैं, जेड़े यार दोस्त, जेड़े रिश्तेदार, जेड़े कोई जो अमूस से प्यार करते हैं, वो सारे बड़े वक्त पर आएंगे। ते जेड़े तनकीदा करने वाले ने, जेड़े थोड़ा घट प्यार करने वाले ने, वो कहना टाइम वाली जावांगे। ऐसे होता कि नहीं होता? आप देखिए, जब किसी की शादी होती है, जो करीबी होते हैं वो बड़े टाइम से पहुंचते हैं। ये मामा मुंडे का जी वेख्या कि टाइम वाला आया है, ए जी मासी, ए जी बुफी, ए जी ताई। ते जेड़े रिश्तेदार थोड़े जे होंदे ने, वो कहते हैं टाइम वाली जावांगे। ये हमारा वक्त हमारी मोहब्बत को जाहिर करता है। हम खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बत हमारे वक्त से जाहिर होती है। हम जितना वक्त देते हैं, हम खुदा को बता रहे होते हैं कि खुदा, मैं इस कदर तुझसे मोहब्बत करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में रहते हैं, मजबूरियां हैं, कुछ मुश्किलें भी हैं। इब्लीस नहीं चाहता कि आप दुआ में बैठे, इब्लीस नहीं चाहता आप इबादत में आए, इब्लीस नहीं चाहता आप चर्च में आए, कलाम सुने, खुदा के हुक्मों से वाकिफ हो। इब्लीस नहीं चाहता, कभी भी नहीं वो चाहेगा कि आप रूहानी बरकत को समझें। इब्लीस हमेशा आपको खुदा से दूर रखने की कोशिश करेगा। आप खुदा से दूर रहें। हम कलाम पर इतना यकीन नहीं करते। ये गौर से सुनिए, किसी ने कह देना, सुनिए, हम उस बात पर फौरन यकीन कर लेते हैं, हम खुदा की बात पर यकीन नहीं करते।
अगर कोई आकर हमारे कान खराब करते हैं हम फौरन यकीन कर लेते हैं, हाँ ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं, यस ये सही है, दुरुस्त है। हम खुदा की बात पर यकीन नहीं करते, और जो बातें किसी ने आके हमें किसी के खिलाफ कही होती हैं वो हम सालों साल याद रखते हैं और नहीं बोलते, कलाम पिछला तो याद नहीं रहेगा। इस तरह है कि नहीं है कि मैं अपने को गल्ला कह रहे हैं, कोई आयत एक सुन लो खुदा दी भाषा कोई आयत सुना दो, किसी ने भी याद है कि खुदा दी भाषा कोई आयत ते किसी ने किसी के बारे में चुगली की होगी, वो कुछ साल पहले भी की हो याद आ जाएगी। देखा इन्हें इंज किया सी मेरे नाल, इन्हें विआह दे इंज किया सी, मैं भी इंज करना। ये दुनियावी सिस्टम खुदा की बात रहेगी, रूहानी बरकत निकालिए। इफ्सियों पहला बाब, हालेलुया, इफ्सियों पहला बाब उसकी तीसरी आयत से लेकर 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम से, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। जी निकालिए जी सबने जी। इसके पहला बाब हम क्या सीख रहे हैं? आसमानी रूहानी, कौन सी? आसमानी रूहानी बरकत, खुदा की बात सही की रूहानी बरकत। हालेलुया, निकालिए जी, पढ़िए तीसरी हालेलुया। पहले बाब की तीसरी आयत। हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचा आसमानी कौन से मुकाम में? जरा हाथों पर कीजिएगा, आसमान की तरफ, आसमान की तरफ हाथ कीजिएगा। कौन सी बरकत? आसमानी बरकत। और आसमानी बरकत उन्हें मिलती है जो खुदा की बादशाही में शामिल है। हालेलुया, अगर आप खुदा की बादशाही से बाहर हैं तो आप बरकत से भी बाहर हैं। और बरकत उसके लिए है जो आसमानी मुकामों पर, जी पढ़िएगा। चुनाचा उसने हमको बनी आलम से पेशतर उसमें दोबारा पढ़िएगा। आसमानी मुकामों पर, आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। रूहानी बरकत बख्शी आसमानी मुकामों पर। अब ये जो रूहानी बरकत है, इसको हम रूहानी आलमों में, ये वो बरकतें हैं जो खुदा की बादशाही के वसीला से आपको मिली हैं। कि खुदा की बादशाही क्या आपके दरमियान है? जी खुदा की बादशाही आपके दरमियान है? कितने दिन के दरमियान खुदा की बादशाही है? कैसे जानेंगे खुदा की बादशाही आपके दरमियान है? सबसे बड़ा सबूत खुदा का पाकरू। ये पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा का पाकरू हमारे दरमियान है, इसलिए आसमानी बरकत हमारे दरमियान है। जी हालेलुया। चुनाचा उसने हमको बनी आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। हाँ जी, सुनिएगा 13वीं आयत 14वीं आयत तक हम पढ़ते जाएंगे। 6 रूहानी बरकत हैं। कितनी बरकत है जी? 6
6 रूहानी बरकत हैं और पहली रूहानी बरकत ये है कि उसने हमें पेशतर इससे हमको बने आलम से पेशतर उसने चुन लिया। इसलिए मसीह यीशु ने कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें क्या कर लिया है? क्या कर लिया जी? क्यों? ताकि जाओ और फल लाओ। चुन क्यों लिया? क्यों खुदा ने चुना? अब ये जो चुनाव है, ये चुनाव आपका नहीं है, ये चुनाव जो है ये हमारा नहीं है, ये चुनाव खुदा का है। और खुदा ने कब से चुने? क्या कलाम फरमाता है? कब से चुने? पहली बरकत क्या है? खुदा ने हमें कब से चुने जी? ननक हवाले से बयान करें, खुदा ने कब से चुने? बने आलम से, दुनिया के बनने से पहले खुदा ने आपको चुन लिया। हालेलुया। दुनिया के बनने से पहले खुदा ने आपको चुन लिया। वो कहता है कि मैं तुझे तब से जानता हूं जब तू अपनी मां के पेट में बेतरतीब मादे में, मैं तुझे तब से जानता हूं और तब से मैंने तुझे चुन लिया है। और आपको पता है कितने हैं जिनको खुदा ने उनकी मां के पेट से चुना? जी 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 पतरस जी बाजी, वेरी गुड। सुमसोन जिसका कलाम जिक्र, और कोई बता रहा था किसको चुना? यूहन्ना बपतिस्मा। हम अगर सुमसोन के बारे में कसात में पढ़ते हैं तो खुदा ने उसकी माँ, खुदा ने कहा कि मैंने तुझे तेरी माँ के पेट से चुना। तू नहीं जानता था। एक बच्चा जब पैदा होता है सिर्फ उसको रोने का पता है, इसके अलावा जो उसको भूख का पता है, उसे नहीं पता मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है। इससे बढ़कर उसे ये नहीं पता मेरा खुदा कौन है। लेकिन खुदा को पता है कि ये मेरा बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने पेशतर बने आलम से, दुनिया के बनने से पहले ये रूहानी बरकत है आपके लिए। आज आप कहते हैं मैं मसीही हूं, मैं मसीह पर ईमान रखता हूं। ये ईमान खुदावंद की तरफ से आपको दिया गया है क्योंकि उसने आपको चुन लिया है। हालेलुया कह सकते हैं? हालेलुया। खुदावंद ने आपको चुन लिया। पहली बरकत क्या है जी? उसने आपको चुन लिया। दूसरी बरकत, हालेलुया, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक जी आमीन। इसके साथ एक हवाला पहली पे रहेंगे, पहली बरकत पे रहेंगे। एक हवाला है रोमियो 8 बाब उसकी 28वीं आयत। आज इतने हवाले नहीं है। रोमियो 8 बाब उसकी 28वीं आयत। खुदा ने हमें चुन लिया जी। 28वीं आयत। हालेलुया। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। जी पढ़ते जाएं। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर जिसको किया। उसने पहले से किसे जाना? पहले से, जिसको उसने पहले से जाना, पहले से मुकर्रर भी किया जी, कि उसके बेटे के हम शक्ल हों ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। पढ़ते रहे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। हालेलुया। जिनको पहले से चुन लिया। आज हम इनकार कर जाते हैं खुदा के चुनाव का। उसने चुने, उसने मुकर्रर किया, लेकिन हम इनकार कर जाते हैं कि खुदावन के चुनाव का। खुदा ने आपको बने आलम से पहले
चुन लिया है और उसने आपको रास्तबाज ठहराया, और जिसको उसने रास्तबाज ठहराया उसको जलाल भी बख्शा। जी हम पढ़ेंगे, वापस आएंगे पहले बाब की 5वीं जी, पहले बाब की वही। और उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो, उसने हमें पाक किया। दूसरी बात, दूसरी रूहानी बरकत, दूसरी आसमानी बरकत, उसने हमें पाक किया। और पाक कौन सी चीज करती है? रूहानी तौर पर हमें कौन सी चीज पाक करती है जी? यीशु का लहू, यीशु का लहू। अब बार बार पढ़े, उसने यीशु के वसीला से हमें चुना और उसने हमें उस मोहब्बत से पाक किया। ये ब्लेसिंग है। आज पाकीज़गी के लिए लोग, आप चले गए, अगर कभी हिंदुओं का मजहब पढ़े और अगर हिंदुओं में चले जाए, वो स्नान करते हैं, वो पूजा करते हैं, वो तरह तरह की चीजें अपने लिए जो है तरह तरह की वो विरत करते हैं। लेकिन यीशु ने वो बेऐब, बेछुरी, बेदाग लहू देकर आपको पाक और साफ कर दिया। ये रूहानी बरकत है हमारे। हालेलुया। कौन सी बरकत है जी? पहला उसने क्या किया? हमें चुन लिया, और चुनकर उसने हमें क्या किया है जी? पाक किया है, और हम उसके लहू से पाक हुए हैं। और कलाम में लिखा है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है। जब तक आपके लिए खून नहीं बहाया गया, आप पाक हो नहीं सकते, पाकीज़गी आपके नजदीक नहीं आ सकती। तीसरी बात, लिपालक जी पढ़िएगा। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए पेशकश से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालक बेटे हों। ले पालक बाजियालिया किने बेटे? ले पालक, ले पालक इसे कहते हैं। अडॉप्शन, अडॉप्ट किए हुए। अच्छा, ले पालक का जो लफ्ज है, सुनिएगा, ले पालक का जो लफ्ज है ये कानूनी तौर पर इस्तेमाल होता है। इसकी इस्तिलाह जो है ये कानूनी तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। ले पालक वो है, जैसे कि मिसाल दे रहा हूं कि मेरे 4 बच्चे हैं, मैं एक किसी और 5वीं को ले लेता हूं, तो उसका नाम ले पालक जब लगेगा तो इसका मतलब ये होगा, ले पालक का मतलब, अब सुन ले, कानूनी तौर पर कानून ले पालक को इख्तियार दे देता है, अथॉरिटी दे देता है। जैसा दूसरों के पास इख्तियार है, वैसा ले पालक के पास भी वही इख्तियार है। हालेलुया। मसीह ने आपको क्या दे दिया? इख्तियार, अथॉरिटी दे दी, इख्तियार दे दिया। तीसरी जो रूहानी बख्शिश है, तीसरी जो रूहानी रूहानी बरकत, कानूनी तौर पर इस इस्तिलाह को अडॉप्ट किया। खुदावंद ने हमें क्या किया है जी? क्या किया है? अडॉप्ट किया है। और पहले हमारे आईडी कार्ड के ऊपर कोई और नाम था शायद, लेकिन अब हमारे आईडी कार्ड के ऊपर कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? मसीह। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ मसीह नहीं लिखते। आज बहुत सारे लिखेंगे असलम पट्टी, बशीर गिल, फलाना अकरम गिल। मसीह कहां गया? हमारी स्वार्थी अटैच हो गई है। मसीह कहीं नजर नहीं आ रहा। उसने आपको खरीदा है, आपको अपना बनाया है, अपना खून बहाकर, अपनी जान देकर, और उसने आपको इख्तियार दिया। अब उसने कहा कि आसमान और जमीन का
कुल इख्तियार मेरे पास है। तो शागिर्दों ने कहा हमें बता, हम कब कहा उस वक्त क्या करेंगे, कहाँ होंगे, तेरे पास तो इख्तियार है। खुदा ने कहा तुम मेरे साथ तख्त पर बैठ के कौमों का इंसाफ करोगे। ये अथॉरिटी है, ये वो इख्तियार है जो मसीह ने बख्शा है। हालेलुया। क्या कोई किसी गैर को, क्या नौकर के पास इख्तियार होता है? क्या मुलाजिम के पास इख्तियार होता है? चाबी पकड़ी, बाप की गाड़ी ली, जहां मर्जी ले गया, क्या होता है इख्तियार? नहीं, ये इख्तियार खुदा ने। इसलिए आज कोई नौकर, कोई मुलाजिम बाप का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम आज कहते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, तो वैसा हो जाता है। हालेलुया। ये इख्तियार बाप की तरफ से मिला है। इसलिए उसने कहा कि जब भी तुम दुआ करो तो क्या कहो? ए हमारे खुदा, खुदा तो वो सबका है कि नहीं है? खुदा तो वो गैर कौमों का भी है, खुदा तो वो इब्लीस के लिए भी है, लेकिन बाप नहीं है। बाप नहीं है, क्या है? बाप वो हर एक का नहीं है, बाप वो उसका है जिसको उसने अपना बेटा और बेटी बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और उसने हमें क्या किया है? अडॉप्ट किया है, इख्तियार दिया है। चलो आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ताकि उसके उस जी फजल जी सुनेगा। कितनी बरकत हमने सुनी? पहली कौन सी थी? पहली कौन सी थी? दूसरी, तीसरी लेपालक, लेपालक बेटे जी, लेपालक हमें खरीद लिया, अडॉप्ट किया। तीसरी बरकत हमें लेपालक बेटे बनाया। जी चढ़िया इसे। ताकि उसके उस फजल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलिसी यानी कसूरों की माफी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। हाँ जी, चौथी बात कौन सी बात थी? चौथी बात, कसूरों से मुआफी। मसीह ने हमें कसूरों से, किस वजह से? यीशु मसीह के वसीला से, उसके खून के वसीला से हमें कसूरों से मुआफी मिली है। आज देखें, जो मुझ पर ईमान लाए, हालेलुया, हालेलुया। अब से रोमियो के खत में लिखा, बस अब से जो मसीह में है उन पर नहीं आती किसी को, बोले मिलकर, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। अब से आप मुजरिम नहीं है। अगर मुजरिम है तो वो सजा पाएगा। यीशु ने अपना लहू देकर आपको आजाद किया है। सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? अब आपको किसी खून की जरूरत नहीं है, किसी गोश्त की जरूरत नहीं है, किसी बकरे, बछड़े, गाय, बैल, भैंस, किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने आपको रूहानी बरकत से भर दिया है। और वो रूहानी बरकत कौन सी है? कसूरों से माफी, आपके सारे। इसलिए दाऊद कहता है कि चंगी तरह तो के मेरी कर मेनू कर तू बख्श दे सब बुराई। लेकिन वो भी कहता रहा, लेकिन माफी में, कसूरों की माफी में, गुनाहों की माफी में वो शामिल नहीं हो सका, क्योंकि उसके लिए उस वक्त कफारा नहीं था। मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि वो बदलू को नहीं निकाल सका, क्योंकि उसके पास कफारा नहीं है। आज आप कहती हैं थोड़े ईमान से भी इब्लीस को डांट दे तो इब्लीस निकल जाता है। हालेलुया, हालेलुया।
आपकी दुआ थोड़ी है, आपकी दुआ कम भी है तो आप डांटे किसके नाम से? क्योंकि उसने आपका कफारा दिया है। हालेलुया। तो उसके नाम से जब हम डांटते हैं तो हमारी जो है वो इब्लीसी तासीरें जो है वो भागती हैं, क्योंकि उसके नाम में कुदरत है। जी, पांचवी बात पढ़िएगा। जो उसने हर तरह की हिकमत और दनाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया, चुनाचा उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादा के मुआफिक हम पर जाहिर किया, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि ज़मानों के पूरे होने का ऐसा इंतज़ाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का मजमूआ हो जाए, ख्वाह वो आसमान की हो या ज़मीन की। उसी में हम भी उसके इरादा के मुआफिक, जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने। पांचवी बात क्या है जी? मिरास क्या है? सवाल है मेरा, मिरास क्या होती है? जी, मिरास क्या होती है? जी बाजी, जो विरासत में यानी कि मिसाल तौर पर मेरे प्यो दे कोई 10 किले सन या मेरे दादे दे, वो मेरे प्यो को मिले, मेरे प्यो के बाद मेहनत मिले, मेरे बाद मेरे बच्चों को मिले। मेहनत मेरी भी उन्हें कोई नहीं, मेरे प्यो की भी कोई नहीं, की दादे ने, ठीक है, तो वो मेरे बच्चों की भी कोई नहीं, मेरी भी कोई नहीं, मेरे बाप की भी नहीं, लेकिन मिली कैसे है हमें? मिरास में। हालेलुया। इसका मतलब है जो कुछ मेरे दादा का था वो सब कुछ उसने अपने बेटे को दे दिया। ऐसे ही है, जो कुछ मेरे बाप का था उसने सब कुछ मुझे दे दिया। ऐसे ही है, वो बोलते रहे ऐसा ही है, जो कुछ मेरा था, जो कुछ मेरा है, वो सब कुछ मेरे बेटों को चला जाएगा। ऐसे ही है, ये मिरास खुदा ने ले पालक को बख्श। हालेलुया। मिरास किसको दी जाती है? बेटों को, बेटियों को, नस्ल दर नस्ल। दूसरी बात, मिरास, मसीह की मिरास क्या है? मसीह की मिरास क्या है? जी अगर साहब, मसीह की मिरास क्या है? हमने ये तो सुन लिया ना, जायदाद का सुन लिया कि इतनी जगह मिलती गई, बड़पोते तक आ गई, लेकिन मसीह की मिरास क्या है? हालेलुया। जोरदार तालियां। मसीह की मिरास अबदी जिंदगी है, इंटरनल लाइफ। हालेलुया। कह सकते हैं हालेलुया। मसीह ने आपको मिरास में शामिल कर लिया। उसने कहा मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं, और देख मैं अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ये वो मिरास है जो उसे खुदा से मिली। और आज जो यीशु पर ईमान रखता है, उसी ने कहा अगर वो मर भी जाए तो भी वो और जो जिंदा है, जो आज रूहानी तौर पर मसीह में जिंदा है, वो हरगिज कभी ना मरेगा। ये है रूहानी मिरास, ये है अबदी जिंदगी। मैं पहले भी बता चुका हूं, अबदी जिंदगी जो है इसमें एक बड़ा मैसेज है। अबदी जिंदगी है क्या? अबलीस जो है ये भी अबदियत में है, इसको मौत नहीं है। आज बहुत सारे लोग अबलीस को जलाते हैं, अबलीस को जो है, लेकिन अबलीस के अभी वक्त नहीं है। मसीह के पास भी जब अबलीस आया तो उसने कहा क्या तू वक्त से पहले हमें अज़ाब में डालने के लिए आया? तो उसका वक्त है, एक वक्त मुकर्रर है उसका। आज हम अबलीस का मुकाबला करके उसे भगा सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं। अबदियत
ये है कि हम कभी ना मरेंगे, हम हमेशा जिंदा रहेंगे। वो इंडिया में हिंदू क्या लाइफ को कहते हैं, अमर होता है, ऐसे बोलते हैं। वो कहते हैं जी हम अमर, हाँ नहीं, अमर हो गए हैं कि अब कभी मौत नहीं आएगी। अब जो आज यीशु पर ईमान रखते हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, मौत कभी भी उसके नजदीक नहीं आ सकती। ये कौन सी बात थी जी? मिरास, पांचवी बात। आगे छठी बात, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सिताइश का बाइस हो, और इसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी, वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मेराज का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। हाँ जी, समझ आई? अब हमें छठी जो चीज मिली है, जो छठी बख्शिश मिली है, बख्शिश किसे कहते हैं? बख्शिश किसे कहते हैं जी बाजी? बख्शिश किसे कहते हैं? कुछ ने बताया, सही बता रहे, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं बख्शिश किसे कहते हैं? हाँ जी, बख्शिश जी किसको? टिप को, किसी को बख्शिश देना। अच्छा, टिप जो है ये हम होटल से जब किसी में हमें जेन में आते हैं, अब टिप जो है ये एक गिफ्ट है, तूने बड़ा अच्छा काम किया, इसके बदले इतना इनाम मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है। अब हमें बयाना में क्या मिला है? क्या मिला है बयाना में? रूह कुदस, छठी बरकत, छठी बख्शिश, आसमानी रूहानी बरकत, पाक मौदा रूह की मोहर हम पर हो गई है। रूह कुदस हमें बयाना में मिला है। कहां में मिला जी? बयाना। हाँ जी अंकल जी, कहा कैसे मिला है जी हमें? बयाना। बयाना कब दिया जाता है? मिसाल के तौर पर आपने कोई घर खरीदना है, तो उस घर को खरीदने से पहले आप क्या देंगे? बयाना देंगे। बयाना, उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, क्या जी हमें 3 महीने दे दें, हमें 6 महीने दे दें, हमें 1 साल दे दें। उसके बाद हम फुल पेमेंट करके ये घर ले लेंगे। अब ये जो है पाक रूह हमें बयाना में मिले, और बयाना क्या है? पाक रूह किसमें मिला हमें? हमारे बदन में। अब ये एक खुदा की प्लानिंग है कि जो खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं उसकी गिनती की जाए। और गिनती कैसे की जाएगी? पता चलेगा कि ये जिसमें खुदा का पाक रूह है उसी को जलाली बदन मिलेगा। क्या कौन सा बदन मिलेगा? पाक रूह बयाना में मिला है, और पाक रूह के बाद जब ये बदन ढह जाएगा तो इसके बाद हमें कौन सा बदन मिलेगा? जलाली बदन। और वो बदन जो कभी ना मिटने वाला होगा, ना कभी खत्म होने वाला होगा, और ना कभी जो है वो खत्म होने वाला होगा। हमें टोकन के तौर पर, टोकन कहते हैं ना कि बयाने को, हमें टोकन के तौर पर पाखरू मिला है। और पाखरू जो है ये हमें जलाल की तरफ लेकर जाएगा, जलाली बदन की तरफ लेकर जाएगा। और जब हमें जलाली बदन मिलेगा तो फिर हम खुदा के जलाल में दाखिल हो पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम खुदा के जलाल में दाखिल होंगे, फिर हम खुदा के जलाल में पहुंचेंगे। और ये हमें एडवांस में, कितने हैं जिनको पाक रूह मिला? जरा हाथ खड़ा करें।
कितने दिन को पाक रूह मिला? हालेलुया। तो पाक रूह जो है सिर्फ पाक रूह वाली खुदा की बात है। आज बहुत सारे लोग गैर जुबान नहीं बोलते, वो कहते नहीं गैर जुबान नाल तर्जुमा। मुझे निकाल के दिखाएं कहां पर कलाम में लिखा है कि गैर जुबान के साथ तर्जुमा हो। तर्जुमा रूह की कितनी नियमतें हैं, कितनी नियमतें हैं, कितनी नियमतें हैं? मैंने आपकी इशारा भी किया, कितनी नियमतें हैं? 9 नियमतें हैं। 9 नियमतों में तर्जुमा अलहदा नियमत है और गैर जुबान अलहदा नियमत है। अगर किसी को गैर जुबान मिलती है तो वेट करें उसको तर्जुमे के लिए। और लिखा है कि जो गैर जुबान में दुआ करता है वो खुदा के साथ भेद की बातें, कौन सी बातें करता है जी? भेद की। तो भेद की बात किससे की जाती है? जो बड़ा करीबी हो, जो जिस पे आपको भरोसा हो। हर एक से भेद की बात नहीं की जाती। और जो गैर जुबान में बात करते हैं, आप देखिए कुरनीलियस पर, आप देखिए जब उस पर रूह कुदस नाजिल हुआ, आप देखिए जब 120 की जमात पर रूह कुदस नाजिल हुआ तो उनकी क्या निशानी थी, वो क्या बोल रहे थे? गैर जुबान। क्या तर्जुमा भी साथ आया था? हाँ जी, सही बताना, सच्ची बात दसनी। क्या तर्जुमा भी साथ आया था? तर्जुमा नहीं आया। सिर्फ वो गैर जुबान में खुदा के हुजूर में दुआ कर रहे हैं और आसमान से आग के शोले, आग की सूरत में उनके ऊपर वो जुबानें आकर ठहर गई। आज हम खुदा के पाक रूह में, आज अगर आप खुदा के पाक रूह से भरे हैं तो इब्लीस कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बात याद रखें, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन करने वाला कौन है? आपकी प्रोटेक्शन करने वाला कौन है? आपको चारों तरफ से घेरे रखने वाला कौन है? खुदा का पाक रूह। खुदा का पाक रूह आपकी हिफाजत करता है। दुनिया सिर्फ आपको इस्तेमाल करती है, ये बात याद रखिए। दुनिया आपको इस्तेमाल करेगी और कुछ नहीं करेगी। मैंने एक मिसाल के लिए, ये मेरे हाथ में क्या है? चले बच्चे भी इस बात को सीखेंगे। मेरे हाथ में क्या है? बिस्किट है। क्या किया जाता है? बिस्किट को खाया जाता है, ठीक है। अब बिस्किट को जब हम ये जरा खोलें, इसको बिस्किट को खोलें, ये जी बिस्किट खुल गया। देखें आप, बिस्किट खुल गया। सुनिएगा, छठ सारियां परेशानियां, सारियां गल्ला। बिस्किट को देखें, ये आ गया बिस्किट। और ये क्या है? ये क्या है? ये बिस्किट की हिफाजत कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? जैसे ही इस बिस्किट को खाया, आज मुझसे जरा चेक करें, बताएं जरा कैसा बिस्किट। खाएं। हाँ जी, भाई ने बिस्किट खा लिए। हाँ जी, अब बिस्किट खोल खाएं, जरा बताएं कैसे खाएं। बिस्किट खा लिए, खाएं, इनको भी खिलाएं, साथ वालों को। अब ये क्या है? क्या बिस्किट खाने के बाद हम इसे सुबह इसने हिफाजत की है। इसने अगर ये ना होता तो बिस्किट ना संभाला जाता, बिस्किट खराब हो जाता, कीड़े मकोड़े, कीड़ियां पड़ जाती, मक्खियां ऊपर आ जाती, इसमें कीड़े पैदा हो जाते। दुनिया सिर्फ आपको इस्तेमाल करती है। बाद में ये रैपर, इसका क्या नाम बन गया? नहीं, शॉपर नहीं, और एक नाम इसका है, कचरा। जो पहले, थोड़ी देर पहले आपके लिए रैपर था, अब ये कचरा जी। फटाफट से डस्टबिन की गंद पाया हुआ है। लोग आपको इस्तेमाल करके बाद में आपको ही कचरा कहना शुरू कर देते। जब फायदा निकल गया तो फिर क्या बन गया? हाँ, एक और मिसाल, अगर आप प्लेट में खा रहे हैं, वही प्लेट है जिसमें आप खाना खा रहे हैं। खाना खाने के थोड़ी देर बाद प्लेट से खाना जैसे ही खत्म होता है कि प्लेट की हो गई तो तुझे कहनी प्लेट से खाना खाते
तो प्लेट कितनी गंदी हो गई। लोग यूज करते हैं और बाद में आपको वेस्ट कर देते। लोग यूज करते हैं। गिलास पानी में लेता हूं, बड़ा मजेदार, बड़ा शरबत है, बाद जो वही गिलास की हो गया, की हो गया, सिर्फ इस्तेमाल तक था। गिलास ही पूछेगा मम्मी ने सिर्फ इस्तेमाल तक नहीं किया। लेकिन हमारा खुदा ऐसे नहीं करता। हमारा खुदा हमें इस्तेमाल करता है और हमारी हिफाजत करता है। हालेलुया। हम जितने इस्तेमाल होते हैं खुदावंद के लिए, उतनी बरकतें मिलती जाती हैं, उतनी कुव्वतें मिलती जाती हैं, उतनी नेमतें मिलती जाती हैं। दुनिया जो है वो इस्तेमाल करना जानती है। लोग सियासत की बेस पर खिदमतें करते हैं। इसलिए मसीह ने कहा कि वो थोड़े मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मसीह यहां है, मसीह वहां है। हमने अपना एक तरीका दोबारा जो स्टार्टिंग में था हम करने जा रहे हैं। हर महीने के पहले इतवार, सुनिएगा, हर महीने के पहले इतवार हम शायरबानी मसीह के खून और गोश्त में शामिल होंगे और हर महीने के पहले इतवार, जैसे हम पहले किया करते थे, कलाम के मुताबिक हम सब एक जगह पर बैठकर खाना खाया करेंगे। हालेलुया। ऐसे हो सकते हैं। हालेलुया। तो उसमें ये है कि ये सबके लिए बरकत का हिस्सा है। जो कुछ कोई चाहता है कि मैं खाने में, मैं देग में मैं हिस्सा डालूं, मैं कुछ ना कुछ दूं, किसी को कोई पाबंदी नहीं है कि जी फलां ये पाबंदी है। मैं शुक्रगुजारी के तौर पर हिस्सा डालूं, मैं खुदावंद के हुजूर में दूं। हम अपनी खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं, हाँ, अपनी खुशियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब हम खुदावंद की बारी आती है तो हम अपने हाथ को रोक लेते हैं। जो हमें सारी खुशियां किसकी वजह से नसीब हो रही हैं, किसकी वजह से नसीब हो रही हैं, उसने सारी खुशियां दी हैं, तो हम उसके लिए अपने हाथ को बढ़ाएंगे और अपने हाथ को हमेशा उसके लिए खोलेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। अगली बार अब सब मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वक्त पर आइएगा। अगली बार हम उसी के खून और गोश्त में शामिल होंगे और जो भी उस खाने में हिस्सा डालना चाहता है वो अपना हिस्सा, अपनी बरकत ले और उसमें शामिल हो। खुदा आप सबको बरकत दे और आप सबको साथ। हालेलुया। कलाम मुकद्दस की वसासत से किस किस ने बरकत पाई है? हालेलुया। जिंदा खुदा के लिए और खुदावंद के बंदा के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से हमें कलाम सिखाया। मेरे अजीजों, इस कलाम को हमने महज सुनना ही नहीं बल्कि इस पर अमल भी करना है, क्योंकि सुनने से नहीं बल्कि अमल से जिंदगियां तब्दील होती हैं। हालेलुया। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी जिंदगियां तब्दील हों और आप खुदा की कुर्बत में और ज्यादा बढ़ते चले जाएं तो अमल किया करें। इसी मसला में अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे, कलाम मुकद्दस के लिए शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने आज खूबसूरत कलाम से हमें नवाजा। बाजी हुमैरा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया।
को बरकत दे और हम सब यहाँ से तेरी बरकत को लेके जाएं। ऐ खुदा बाप हमारा झुकना कबूल करना और हम सब की ज़रूरतों को इसी तरह पूरा करते जाना। ऐ खुदा मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ कि आपने हमें जिंदा की दुनिया में रखा। आज का दिन बख्शा हम करें, हम तो सलाह करें, तेरा जिंदा कलाम सुने। आज के जिंदा कलाम के वसीला से हम बरकत पाएँ। ये सब कुछ मांगते आपके मीठे और जिन नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। हालेलुया। मैंने अपने सरों को प्रेस्टीज में आगे बढ़ते हुए द्वार के साथ में प्रेस्टीज करेंगे और इसी दौरान हम अपने हदीये नजराने में हैं और इसी गीत के दौरान हम अपने हदीये नजराने खुदा की हुजूरी में लाएंगे। दुखी से ना लाचारी से बल्कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। हालेलुया। हालेलुया। तेरी प्रशंसा खुदा करती रहूं मैं सदा, आए रुका मसा हो जाए कैदी रहा। खुदावंद जी आज मेरी ये इल्तिजा दुआ है खुदावंद जी कि आज जो गुनाहों में मुब्तला है रब्बुल फाज, आज तुमको आजाद कर। हालेलुया। तेरी प्रशंसा खुदा करती रहूं मैं सदा, आए रुका मसा हो जाए कैदी रहा, आए रुका मसा हो जाए कैदी रहा।
हम सबके साथ शेयर करें। मसीह सबको सलाम। मेरी गवाही किस तरह से मैं बुध वाले दिन आई, मेरे सर में बहुत पेन हो रही थी, पास्टर जी से दुआ कराई, खुदा यीशु मसीह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। हालेलुया, जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां। खुदा के जिंदा नाम में आप सबको सलाम। मेरे बेटे का 10वीं का रिजल्ट था, तो खुदावन ने उसके रोज़ों का जो है ना उसको नतीजा दिया है। तो खुदावन का शुक्र है, वो जब भी जाता था रोज़ा रख के जाता था पेपर देने के लिए। तो खुदावन का शुक्र है कि वो 10वीं में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। हालेलुया, खुदावन के पाक जलाली आला उत्तम नाम में आप सबको सलाम। मेरी बहुत बड़ी गवाही है, मुझे चोट लग गई, बड़ी बुरी तरह मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि अब ठीक है। भाई हनीफ के जो कि हमारे घर आए, उन्होंने मेरे लिए दुआ की, फुफा जी ने मेरे लिए दुआ की, पास्टर साहब ने, सब ने मिलकर खुदावन के हुजूर मुझे रखा, और खुदावन का शुक्र है कि अब मैं बहुत बेहतर हूँ, और खुदावन के नाम को इसी तरह इज्जत और जलाल देते रहूँ। आमीन। हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों, हम अपने कदमों पर खड़े होंगे। अगर कोई बीमार है, किसी के दिल की कोई आरज़ू, कोई मिन्नत, तो खुदावन की हुजूरी में रखेंगे और खुदावन के खादमीन उनके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। भाई असगर के लिए, भाई इमरान के लिए, भाई असद के लिए हम दुआ करेंगे। जो दरख्वास्तें हम तक पहुंच रही हैं, और जिस भाई का बहन का एक्सीडेंट हुआ है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। खुदावंद अपने जी भाई रियाज के लिए हम दुआ करेंगे। खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाए, अपने जलाली कवि उत्तम जलाली हाथ को बढ़ाए, और हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो हाथ बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप कुछ खुदावन से मांगना चाहते हैं तो आसमान की तरफ उठाएं, किसी इंसान की तरफ ना उठाएं। मलौना वो शख्स जो किसी इंसान पर तवक्कल और भरोसा करता है, लेकिन वो कामयाब होगा जिसका तवक्कल और भरोसा खुदावंद पर है। आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और कहें, खुदावंद यीशु नासरी जी, तेरे बड़े फजल को चाहते हैं, तेरी कुदरत को चाहते हैं, तेरे जोर को मांगते हैं। यीशु के नाम से एक के साथ बड़ी मदद और रहनुमाई और सहायता करना। तेरा जलाली हाथ यीशु के नाम से एक के ऊपर बढ़ा रहे। यीशु के नाम से खुदावंद अपने जलाल को जाहिर करना, अपनी कुदरत को जाहिर करना। यीशु के नाम से खुदावंद ब्लेस करना, जोर देना, कुव्वत देना, कुदरत से भर देना। मेरी यीशु नाम तेरा जोर चाहते हैं। बहन सभा के लिए भी दुआ करेंगे। खुदावंद इन्हें भी सारी ज़हनी परेशानी से, टेंशन से निकाले। जो मामलात हैं खुदावंद की हजूर में हम रखते हैं। खुदावंद जलाल के बादशाह, तू जिंदा खुदा है, तू हमारे कहने से पहले जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। तू हमारे कहने से पहले जानता है। खुदावंद जलाल के बादशाह जिंदा, खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, जितनी जाने, जितनी बहनें, भाई यहाँ पर खड़े हैं, सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। यीशु के नाम से तेरी कुदरत को, तेरे जोर को मांगते हैं, तेरे जलाली हाथ को मांगते हैं। तेरा हाथ सदा इन पर भरा रहे यीशु के नाम से।
यीशु के नाम से तेरा नाम इनकी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। यीशु के नाम से एक एक के साथ होना, हर तरह की गुर्बत, हर तरह की परेशानी, हर तरह की तंगी यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे और तेरे लोग तुझ में कुव्वत पाए, जोर पाए। और जो लोग आज इबादत में नहीं आ सके उनके लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सभी कुछ मांगते और पाते हैं। और जो हमजा आप जाए पीछे, पानी जो है वो फटाफट सबके लिए अरेंज करें जी। इस साथ पानी के बाद तो अभी दो चीजें आपके लिए, एक तो आपको अब पानी पिलाया जाएगा और एक बाजी हमारा की तरफ से कितने हैं जो अपने दिल को खुदावन को देना चाहते हैं। हालेलुया। तो आए सब मिलकर फिर हम गाएंगे, दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैंने सांभ के रखी। हालेलुया। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैंने सांभ के रखी, सांभ के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैंने सांभ के रखी। मैं कमजोर तू जोरावर प्यारे, मैं कमजोर तू जोरावर प्यारे। तेरे फजल दिए लोर ते यीशु मैंने सांभ के रखी, सांभ के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैंने सांभ के रखी। मेरी नेकी ना किसे कम आवे, मेरी नेकी ना किसे कम ना आवे, मेरी नेकी ना किसे कम ना आवे। तेरी नेकी तुझे हो ते यीशु मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू सांभ के रखी। मैं कमजोर तू जोरावर प्यारे, मैं कमजोर तू जोरावर प्यारे। तेरे फजल दिए लोर ते यीशु मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू सांभ के रखी। यीशु दया कोई और ना दिसदा, यीशु दया कोई और ना दिसदा। टुटे दिलां नू दिल जोड़ ते यीशु मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू सांभ के रखी। हत्थां पैरां दे विच गिल ठकवा ले, हत्थां पैरां दे विच गिल ठकवा ले। दिता सुली ते खून रोड़ ते यीशु मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू सांभ के रखी। मैं कमजोर तू जोरावर प्यारे, मैं कमजोर तू जोरावर प्यारे। तेरे फजल दिए लोर ते यीशु मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी। दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू सांभ के रखी। हालेलुया। यीशु मैनू सांभ के रखी। जोरदार तालियां। हालेलुया। एक दूसरा रह गया वो मैं गाऊंगा। हो तेरे जिया मैनू नजर आवे, हो तेरे जिया मैनू नजर हो तेरे जिया मैनू नजर ना आवे, 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 तेरे जिया मैनू नजर ना आवे। तेरे जिया ना कोई हो के यीशु मैनू सांभ के रखी, सांभ के रखी। दिल में कम
यीशु मैनू साम के दिलदा में कमजोर ते यीशु मैनू साम के रखी ओ यीशु मैं आया यीशु मैं आया मैं आया मैं आया मैं आया तेरे को यीशु मैं आया यीशु मैं आया यीशु मैं आया यीशु मैं आया जोरदार तालियां जी अपने बुजुर्गों के लिए खुदा ने बहुत ज्यादा बरकत दी और हो बंद बहिश्ता वाला बुआ बंद बहिश्ता वाला बुआ बंद बहिश्ता वाला बुआ दिता यीशु ने अजी को यीशु ने सामने रखी कमजोर यीशु ने सामने रखी दिलदा में कमजोर यीशु ने सामने रखी हालेलुया हालेलुया सबको मिल गया जी पानी उठाए हुए सब भाई इधर ले गए दिल से पानी ले गए पानी जो है आप बच्चे जो है वो दे रहे हैं इनसे पकड़ते जाएं लेते जाएं हम उनके लिए भी दुआ गो हैं जिन्होंने इस पानी के लिए अरेंज किया शरबत के लिए अरेंज किया हालेलुया मैं गुजारिश करूंगा भाई हनीफ खड़े होंगे जरा हम इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे इनको वेलकम करेंगे खुदा ने बहुत ज्यादा बरकत दी तो जो भी खुदा उनके हजूर में होता है हम उन्हें वेलकम करते हैं उन्हें खुशामदीद कहते हैं खुदा इस घराने को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे